और कई सारी बार ये आपके लिए स्कैरसिटी का माहौल क्रिएट करती हैं, जैसे कि इनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। पानी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट अल्टीमेटली वो आपको एक ऐसी डाइट बेच रहे हैं जो कि ओवर कैलोरी है और उसके अंदर इतनी अमाउंट में शक्कर मिली हुई होती है जो कि अगर आप नॉर्मली एक बार में खा लें तो शायद आप उल्टी कर बैठेंगे। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में और इस तरह की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट से बचना हम सब के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। हम सब लोग कई बार रोज एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट पूरे इंटरनेट को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की ज्यादातर मीडिया एजेंसीज और सारी चीजों को चलाने के लिए काम में आते हैं। पर प्रॉब्लम तो होती है जब ये ऐड अपने आप को मैनिपुलेट करने लगते हैं। इनकी कंपनियां जो होती है ऐसे क्लेम्स करने लगती है जो कि एक्चुअल में रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं रखती है। ये अलग अलग टेक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। कई बार आपके दिमाग में ये डर बनाती है, कई बार स्केप्टिसिज्म और कई सारी बार ये आपके लिए स्कैरसिटी का माहौल क्रिएट करती हैं, जैसे कि इनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। ये कंपनीज कई बार ऐसे फेक प्रॉब्लम्स भी बनाती है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी खुद निकाल करके देती है। जैसे कि आपने डेटोल का ये वाला एड जरूर देखा होगा। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से साबुन एक हाथ से दूसरे हाथ में जर्म्स को ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम लोग एक सेकंड रुक करके इसको ठीक से एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि साबुन जो होता है एक सेल्फ क्लीनिंग ऑब्जेक्ट होता है। साबुन खुद कभी गंदा नहीं हो सकता है, उसका काम ही होता है दूसरी चीज़ों को साफ करना। बट जब कोई नॉर्मल इंसान बिना साइंटिफिक टेम्पर के इस चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में डाउट क्रिएट हो जाता है। उस वजह से ये अपने सॉल्यूशन को सामने लेकर के आते हैं। जैसे कि इस वाले केस में एक हैंड वॉश हो गया, क्योंकि उसके अंदर हाथ का कॉन्टैक्ट नहीं होता है और इस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ रखने की फीलिंग को जगा सकते हैं। आखिर इस टाइम में कौन नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ रहे और जर्म्स से दूर रहे, जैसे कि बीमारियां आसपास ना आए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इस टाइप के कई सारे एग्जांपल आप डेली देख सकते हैं जो आज के टाइम में भी टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी उनका कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही एक एड पहले आया था जिसमें बताया गया था कि कोलगेट का ये जो ब्रश है ये आपके दांतों के पीछे जाकर के टोटल क्लीन करके देता है, इवन दो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब आप उसको फ्लेक्स करेंगे तो वो ब्रश फ्लेक्स नहीं होगा, बट क्योंकि आपके दिमाग में एक गैप होता है तो उसको सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम के लिए आप शायद उस प्रोडक्ट को खरीद भी दें, इवन तो ऐसी कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। पानी को लेकर के आपको 1000 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको दुनिया का सबसे प्योर पानी देने की गारंटी देते हैं, लेकिन अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें तो जब तक 500 TDS आपके पानी में नहीं है तब तक आपको पानी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। 500 TDS तक आपका शरीर आसानी से उस पानी को फिल्टर कर सकता है और 500 तक वो अपने आप में काफ़ी हद तक क्लीन है। उसको एक्स्ट्रा क्लीन करके आपको उसके अंदर प्रेजेंट नेचुरल मिनरल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। जब कंपनीज को ध्यान पड़ता है कि इनकी पोल खुलने लगी है तब ये लोग TDS के फिल्टर के साथ साथ में आपको UV और उसके साथ में आपको एडेड मिनरल्स भी देते हैं, मतलब कि उसमें मिनरल्स ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपको फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। वैसे अगर आपको मैनिपुलेट करने की बात हो तो हेल्थ इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसमें आपको जानबूझ करके पेट शेम किया जाता है। आपकी बॉडी का शेप चाहे कैसा भी हो, चाहे आप पतले हो या ज़्यादा मोटे हो, आपको ये बताया जाएगा कि एक सर्टेन हेल्थ ही आपके लिए परफेक्ट है। ये मतलब आप परफेक्टली हेल्दी हैं, उसके बाद में भी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप हल्के से मोटे हैं या फिर आपको खाना ठीक से पचता नहीं है। आपकी इतनी मसल्स होनी चाहिए तभी आपको समाज में ज़्यादा इज्जत मिलेगी। जैसा मैंने पहले बताया, सोशल वैलिडेशन को ये लोग भी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। दुनिया भर के जितने भी जिम्स हैं आपको एडवांस ईयरली पेमेंट के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। उन्हें ये बात पता है कि आप पहले 1-2 महीने अच्छे से जिम के इक्विपमेंट्स का यूज कर लेंगे, उसके बाद में आपकी सब्सक्रिप्शन वैसे ही वेस्ट होनी है। ये कई तरह के आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि कई सारे टॉक्सिन रिमूवल्स होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि आपके अंदर प्रेजेंट सारे फैट को निकाल देंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट कर देंगे। और जब आप इनके प्रोडक्ट्स को खरीद के इस्तेमाल करने लगते हैं तब आपको पता चलेगा कि असल में ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही नहीं करेंगे बल्कि और उल्टा खराब कर देंगे। शरीर में एनर्जी लेवल्स कम होने लगेंगे, जिसकी वजह से आप जो नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज करते हैं वो भी छोड़ देंगे। बट उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन और इनके प्रोडक्ट्स को एडवांस में पहले ही खरीद चुके हैं। जो स्पोर्ट्समैन इनके एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं वो इनसे करोड़ों रुपया वसूल करते हैं और उनका एक भी प्रोडक्ट वो स्पोर्ट्समैन कभी भी यूज नहीं करते। जिन चीज़ों को ये लोग हेल्थ के साथ में एसोसिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती है, उन चीज़ों को वे लोग हैप्पीनेस के साथ में एसोसिएट करके बेचने लगते हैं। जितनी भी चॉकलेट की एड्स होती है वो सारी की सारी उसी चीज़ को यूज़ करती हैं। 2 दोस्तों को बता देंगे जो कि साथ में हैं और उसके बाद में वो उस चीज़ को खा रहे हैं या फिर उस एग्जाम्पल में चॉकलेट को खा रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर हैप्पीनेस बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली वो आपको एक ऐसी डाइट बेच रहे हैं जो कि ओवर कैलोरी है और उसके अंदर इतनी अमाउंट में शक्कर मिली हुई होती है जो कि अगर आप नॉर्मली एक बार में खा लें तो शायद आप उल्टी कर बैठेंगे।
ये ट्रिक्स स्पेशली बच्चों के साथ में ज़्यादा काम करती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बचपन से ही जब उन ब्रांड्स को हैप्पीनेस के साथ में लिंक करना चालू कर देते हैं, तो बड़े होने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को वो प्रेफर करेंगे किसी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। ये कंपनीज बच्चों को स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिक करती हैं, जैसे कि आपको हैप्पीनेस मील दे देगी जिसमें कि बच्चों के लिए स्पेशल एक छोटा सा प्लास्टिक टॉय होगा, या फिर ये बच्चों के लिए अपने स्टोर्स पर एक किड्स कंपार्टमेंट बना देगी जिसमें कई तरह की स्लाइड्स होगी, जो कि जनरली बच्चों को उन स्टोर्स को हैप्पीनेस के साथ में एसोसिएट करने के लिए मजबूर कर देगी। बच्चों को बेवकूफ़ बनाना तो ज़्यादा आसान है, लेकिन बड़ों के लिए ये अलग तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। जनरली जो लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, ये एक क्लास डिफरेंस क्रिएट कर देगी। अगर आपके पास में इनका प्रोडक्ट है तो आपको समाज में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाए, इस टाइप के सराउंडिंग को ये तैयार कर देती है। लग्जरी गुड्स कंपनी अपने प्राइजेस को स्काई रॉकेट करके रखती है, इतना ज़्यादा महंगा रखती है कि नॉर्मल लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनको उनके लिए EMI लेनी पड़ती है। देखिए, जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं ये जनरली अमीरों के लिए नहीं बनाए जाते, क्योंकि एक तो अमीर स्मार्ट होते हैं जो कि अपने जजमेंट्स को इमोशन के साथ में नहीं लेते हैं, बल्कि क्या सच में उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं वो सोचने के बाद में लेते हैं। और दूसरी बात ये कि अमीर जो है ओवरऑल पॉपुलेशन के बहुत ही कम है, तो अगर सारे अमीर इनके प्रोडक्ट्स खरीद भी लेंगे तो उसके बाद में भी ये इतने प्रॉफिट नहीं बना पाएगी जितना कि ये मिडिल क्लास या फिर एक एवरेज क्लास को बेचने के बाद में बना सकती है। इसके अलावा ये अपने नॉक ऑफ्स भी खुद ही बेचती है, यानी कि इस टाइप के नकली प्रोडक्ट्स जो कि सेकंड क्लास है या फिर थर्ड क्लास है, उनको ये रीब्रांडिंग करके बेचती है नॉक ऑफ्स के रूप में, जिससे कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड और ज़्यादा बढ़ सके, और जो लोग इसे एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग इसके सेकंड या फिर थर्ड कॉपी को खरीदने के बाद में सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये सारा खेल स्केर्सिटी पर आकर के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किसी प्रोडक्ट की हो सकता है आपको ज़रूरत आज ना हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन कंपनीज चाहती है कि आप उसे आज ही खरीद लें, जिससे कि उनकी जो इन्वेंट्री है वो खाली हो जाए और वो नए प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। इसलिए कंपनीज सेल्स का माना करते हैं, और हमें भी सेल्स बहुत पसंद है, इवन तो हो सकता है कि उस सेल में वो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में मिल रहा हो। प्रीमियम मेंबर्स को ये कंपनी सेल्स और भी ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि वो बाहर से कोई चीज़ खरीदे ही ना, सारी की सारी चीज़ें इनके स्टोर से ही खरीद लें। सेल्स असल में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ये दिमाग को ये बताता है कि दुनिया के सारे लोग आपसे फास्ट और आपसे जल्दी स्मार्ट डिसीजन लेकर के इनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, चीज़ें जल्दी खरीद रहे हैं। इस वजह से आप भी कई बार पैसिवली ऐसी चीज़ें खरीदने लगते हैं जिनकी ज़रूरत आपको आने वाले कई महीनों तक भी नहीं है। ओवरऑल यही है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो बिना किसी प्रेशर में आए, बिना किसी सेल के दबाव में आए, आपको उस प्रोडक्ट को कई सारी जगह पे जांच करना है, अपने आसपास के लोकल स्टोर्स को भी चेक करना है, ऑनलाइन भी चेक करना है, और जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट डील मिल रही है वहाँ से ही लेना है, और उसी चीज़ को लेना है जो कि एक्चुअल में आप यूज़ करेंगे। सेल्स के चक्करों में पैनिक बाई नहीं करनी है।